23 मार्च के रात को प्रधानमंत्री जी बंद कर देते हैं, पूरे देश को लॉकडाउन घोषित कर देते हैं। केवल 4 घंटे का समय मिलता है लोगों को, और उसमें कोई क्या अरेंजमेंट कर सकता है अपना, ये तो सभी जानते हैं कि असंभव सा है। भारत जैसे देश में जो इतना लंबा चौड़ा है, नेटवर्किंग भी बहुत फास्ट नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा है, सबके पास मकान नहीं है, और जहाँ पर रह रहे हैं उन सिटीज़ में सबके यहाँ इतना अकोमोडेशन की व्यवस्था भी नहीं हो सकती है। तो कम से कम 10 दिन का समय देना चाहिए था कि आज के 10 दिन के बाद लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जिसको खेत खलिहान में रहना है अपना व्यवस्था कर ले, मालिक के यहाँ रहना हो, फैक्ट्री में काम करना हो, गांव पहुंचना हो, अपना तैयारी करके कर लेना चाहिए था। सिंगापुर में ऐसा हुआ, जबकि दिल्ली के बराबर का ही वो देश है। 4 दिन का मौका वहाँ दिया गया। एक तर्क दिया जाता कि अगर मौका देते थे तो ट्रेनों में बड़ी भीड़ होती, फिर कोरोना और फैल जाता। तो मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। अब तो और हालत ख़राब है, आदमी लदा पड़ा हुआ है। चाहे सूरत में देखें, अहमदाबाद में देखें, या हम देखते हैं मुंबई में, या दिल्ली और गाज़ियाबाद की सीमा में, या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में एक दूसरे के ऊपर लोग लदे हैं। ट्रकों में जो छुप छुप के गए, एक दूसरे से सट करके लद करके गए हैं, और कई लोग तो टैंकर के अंदर घुस करके गए हैं, वहाँ भी पकड़े गए हैं। तो जो ये तर्क दिया गया, ये तर्क फालतू का है और ये समझ में बात नहीं आती। तो तकलीफ़ सबसे ज़्यादा और कहाँ आती है कि जब 27-28 मार्च को मज़दूर लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर जमा हो गए, घर जाने के लिए बेताब हो गए, तब भी सरकार ने कोई सोच नहीं बनाई कि इनको भेज दिया जाना चाहिए। उनको वापस लाया गया और जगह जगह पे रखा गया। खाना सबको मिल नहीं पाया, परेशानी भी बहुत। खाना मिला भी तो पैसा कुछ तो और भी चाहिए। तो इंसान जानवर तो नहीं होता। तब राजनीतिक रूप से देखा भारतीय जनता पार्टी को हानि होने लगी, तो श्रमिक ट्रेन चलाना शुरू किया सूरत से और 1-2 जगहों से। वहाँ मज़दूरों से भारी टिकट का पैसा लिया जाने लगा, और उसके ऊपर फिर बहुत हंगामा हुआ। और 2 मई का रेलवे का सर्कुलर है, ये कुछ भी कहें, झूठ कह रहे हैं कि मज़दूरों से पैसा नहीं लिया जा रहा है। यह सर्कुलर में है कि राज्य सरकार मज़दूरों से पैसा लेकर के तब टिकट दे। तो जब श्रीमती सोनिया गांधी 4 मई को कहती हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट का भार वहन करेंगे, तो तिलमिला पड़े। अब उत्तर प्रदेश के सीमा पर लाखों मज़दूर जमा हुआ है। कल का नज़ारा, परसों का नज़ारा देखा जा सकता है गाज़ियाबाद के रामलीला मैदान में और जगहों पर। दिल्ली में जहाँ भी नज़र दौड़ा के देखा जाए, महीनों से सिलसिला चल रहा है। 10 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी चले जा रहे हैं, अपना गठरी बांध करके जा रहे हैं। तो ये लोग तो 27-28 मार्च से ही जाना चाहते हैं, अभी तक तो आपने व्यवस्था नहीं किया। इसीलिए श्रीमती प्रियंका गांधी ने 1000 बसों का परमिशन मांगा कि जितना हो सकता है इनको पहुंचाया जाना चाहिए। अब बसें आके खड़ी हो गई तो कह रहे हैं कि उस पर फर्जीवाड़ा है, कुछ कह रहे हैं बसें डिफेक्टिव हैं। अरे तो भाई, बसें तो दिख रही हैं सामने। मान लो 1000 में 700 बसें हैं, तो आदमी तो भेजना शुरू करो। अभी तो गाज़ियाबाद में कितने लोग हैं, नोएडा में कितने हैं, आगरा में हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना मज़दूरों के खिलाफ क्यों।
एक लॉजिक तो मुझे समझ में आता है कि इसमें 80 से 85% दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग, तो इनके प्रति तो नफरत है ही है। उस नफरत के दृष्टि से हो सकता है ये चाहते हैं कि इनको मज़ा चखाया जाए और इनसे बदला लिया जाए। और योगी सरकार उल्टा, जो अजय लल्लू हैं अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कर रही है। उनके सचिव संदीप हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कर रही है। तो बजाय कि विनम्रता से बसों का स्वीकृति देते हुए मज़दूरों को गांव तक या घर तक पहुंचाना चाहिए था। जो राज्य सरकार की अपनी सुविधाएं हैं उसका भी इस्तेमाल करके, लेकिन इस तरह से जो गंदी राजनीति करना, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी रवैया अपनाना बेहद शर्मनाक है। और इससे भारतीय जनता पार्टी, RSS का पूरा जो अंदर का है वो जो भावना है, घृणा है, वो निकल करके आता है।